वो कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। कुछ ऐसा ही हो गया है पाकिस्तान के साथ। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के साथ टीटीपी ने जो सीज फायर किया था, अब उस सीज फायर को तोड़ दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। जोश में आकर इमरान खान सरकार ने सीधे टीटीपी के जो बेस थे कुनार में, उस बेस पे दाग दी मिसाइल। लेकिन उसके बाद जो हुआ उस पे आपकी हंसी छूट जाएगी। जानेंगे पाकिस्तान के एक्शन पर ऐसा क्या हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने बड़ा एक्शन ले लिया, लेकिन फ्रांस के इस एक्शन से जहां भारत को फायदा ही फायदा हो रहा है, तो वहीं रूस को टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पहले रूस ने राफेल मामले में गलती कर दी और अब इस नए मामले में। तो वहीं अमेरिका को भी एक बड़ा झटका फ्रांस अब भारत के जरिए दे रहा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त इमरान खान को सबसे ज्यादा जरूरत है इस वीडियो को देखने की, जिसमें वो खुद कह रहे हैं आपको घबराना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक महीने पहले हक्कानी ग्रुप ने भले ही टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान की सुलह करा दी हो, पाकिस्तान खुश भी था कि चलो सारे जिन्न बोतल में बंद हो गए, अब बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन एक महीने बाद ही टीटीपी ने ये कह दिया कि हमें सरकार से उम्मीद नहीं है और हम इस सीज फायर के खिलाफ हैं। सीज फायर से हमें कोई फायदा हो नहीं रहा है। अब जैसे ही टीटीपी से ये समझौता टूटा, वैसे ही पाकिस्तान को आ गया गुस्सा। और ये जो कुनार जगह है, ये इलाका टीटीपी का गढ़ माना जाता है, पूरा बेस है ये। अब पाकिस्तान ने सोचा अगर टीटीपी हमें आंखें दिखा रहा है, चलो ऐसा करते हैं कि पूरा का पूरा बेस को ही उड़ा डालते हैं। पाकिस्तान की प्लानिंग बड़ी अच्छी थी और पाकिस्तान ने इस प्लानिंग में एक गलती कर दी, और वो गलती ये थी कि एक की जगह 2 मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया। और उससे भी बड़ी गलती ये थी कि ये दोनों मिसाइल चीनी मिसाइल थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दाग दिए ये दोनों मिसाइलों को, और असर ये हुआ कि दोनों की दोनों मिसाइलें बिल्कुल खरी उतरी और अपने टारगेट को मारने से चूक गई। खरी इसलिए उतरी क्योंकि दुनिया बहुत अच्छे से जानती है चीन के हथियार और चीन के सामान चले तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक। अब ये टारगेट को फेल कर गए। असर ये हुआ है कि टीटीपी ने तो जहां कसम खा ली है कि इसका बदला लेगा, तो वहीं अब टीटीपी को साथ मिल रहा है अफगान तालिबान का भी। मतलब कि अब पाकिस्तान में नए खेल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे चीनी मिसाइलों को दाग कर पाकिस्तान ने खुद के लिए बड़ी मुसीबत बुला ली है। खैर, बहुत जल्द अगर कुछ नया और बड़ा हो तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि टीटीपी इस वक्त पाकिस्तानी सरकार के पीछे हाथ धोके पड़ी हुई है। वहीं रूसी रक्षा मंत्री आ रही है भारत, लेकिन कान खड़े हो गए हैं रूस के, क्योंकि रूस राफेल वाली गलती दोहराना नहीं चाहता है। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, और जब भारत दौरे पर थे तो उन्होंने S-500 को ऑफर किया था। लेकिन अब आ रही है फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर भारत। वैसे आपको बता दें, भारत और फ्रांस के बीच राफेल की डील हुई थी 2016 में, और 2017 में पार्ले बनी थी फ्रांस की रक्षा मंत्री। और ठीक उनके रक्षा मंत्री बनते ही भारत के संबंधों में बड़ा उछाल आया, और जब भारत में गलवान वाली घटना हुई तब रक्षा मंत्री ने खास तौर पर भारत के साथ खड़े होने की बात कह दी, और ये भी कहा कि हम राफेल की डिलीवरी समय से पहले करेंगे ताकि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर सके। जब महामारी काल फैला तो चीन ने ये सोचा अब तो राफेल की डिलीवरी में देर होगी, पर उस वक्त भी फ्रांस ने यही कहा कि हम हर कीमत पर राफेल समय से पहले भारत को देंगे और भारत को जो चाहिए वो देंगे। यहाँ तक कि जो राफेल को कमीशन किया जा रहा था भारतीय वायुसेना में, तो फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत में मौजूद थी। अभी भारतीय वायुसेना की ताकत राफेल आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर चीन को काउंटर करना है तो चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय नौसेना को उसके मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। अमेरिका
ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का जो समझौता हुआ, जिसे ऑकस नाम दिया गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच जो सबमरीन की डील हुई थी, उस डील को तोड़ दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ इस सबमरीन डील को तोड़ दिया, बल्कि यूके के साथ ये डील फाइनल कर ली, जिसकी वजह से फ्रांस बहुत बौखलाया था और फ्रांस ने कई तरह के बयान भी दिए थे। फ्रांस ने ये कहा था कि दोस्त और सहयोगी ऐसा नहीं करते हैं जैसा अमेरिका ने किया, लेकिन इस डील से सबसे ज्यादा फायदा भारत को पहुंच रहा है। वैसे जो डील हुई ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच, जिसके तहत 8 न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगे, एक तरह से कहीं न कहीं भारत के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चीन विरोधी है। दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया अगर तैयार है तो ये भारत के लिए कहीं न कहीं सख्ती की बात है। एक तरफ जहां ये फायदा हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के साथ डील तोड़े जाने का दुख जरूर है, क्योंकि ये नैतिक तौर पर सही नहीं था। पर अब फ्रांस भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाना चाहता है और वहीं अमेरिका को एक बड़ा झटका भी देना चाहता है। अभी तक जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी, पर अब फ्रांस वो टेक्नोलॉजी भारत को देना चाह रहा है। मतलब भारत जो यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन भारत के पास वो टेक्नोलॉजी होगी जो इन परमानेंट मेंबर्स के पास है। अब अमेरिका की सबमरीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिका की जो वर्जीनिया सबमरीन है, उनमें ये क्षमता है कि 33 साल तक इन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती है। मतलब समंदर के नीचे ये 33 साल तक आराम से एक बार रिफ्यूल होने के बाद बैठे रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। 33 साल तक इन्हें ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर जो लोग वहाँ बैठे हैं उनके लिए खाने पीने की चीजों का इंतजाम है तो। वहीं फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है, फ्रांस के पास भी एक सबमरीन है जिसे बाराकूडा टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाया गया है। और इस सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सबमरीन 10 साल तक जमीन के अंदर रह सकती है, 10 साल तक पानी के अंदर रह सकती है। रिफ्यूलिंग के लिए इसे 10 साल तक कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी अगर भारत को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। भारत अभी सबमरीन ढूंढ रहा है, लेकिन क्या हो अगर ये टेक्नोलॉजी ही मिल जाए। आप सोचेंगे इससे बेहतर और क्या हो सकता है। SSN टेक्नोलॉजी के लिए भारत काफी समय से इंतजार कर रहा है। फ्रांस जैसे देश जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में माहिर है, ये कोई चीन नहीं है जो चोरी करके बनाया हुआ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता हो, बल्कि फ्रांस उन देशों में आता है जिनकी टेक्नोलॉजी सुपर्ब होती है। ऐसे में भारत को ये टेक्नोलॉजी मिलना मतलब आप समझे कि खजाना ही मिल गया है। दरअसल फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर अब भारत के सामने ये प्रस्ताव ला रही है कि बाराकूडा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ सबमरीन भी फ्रांस देने को तैयार है भारत को। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को फ्रांस का ये ऑफर मान लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।